हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल SI स्पेशल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर वस्तुनिष्ठ जो 812 क्वेश्चन थे उसको पूरी तरह से मैं 13 सीरीज के रूप में करवाया हूं। अब अगली बार 2024 का पूरा करंट अफेयर जो हर महीने का एक वीडियो में करवाया जाएगा। इस तरह से 12 महीने का 12 वीडियो में कराकर 2024 का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग इस नए सीरीज से जुड़िए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह का वीडियो यूट्यूब पर लाता रहूं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगला सीरीज किस टॉपिक पर लाया जाए इसके संबंध में भी आप लोग कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग चलते हैं 2024 के जनवरी महीना का पूरा करंट अफेयर एक वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास करूंगा। तो 2024 का जनवरी का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कहता है। कि पहला क्वेश्चन में है कि 1 जनवरी 2023 में भारतीय इतिहास का आयोजन किस राज्य में किया गया? कराया गया तेलंगाना में। कहाँ कराया गया? तेलंगाना में कराया गया। अब अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 से किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है? किस देशों ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से बाहर होने का निर्णय है? तो ये निर्णय लिया है अंगोला ने। कौन लिया है? अंगोला ने। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरण किए हैं? तो कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरण किए हैं? तो 1.25 लाख करोड़ रुपए। 1.25 लाख करोड़ रुपए होगा। 1 जनवरी को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी को DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। क्या स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2024 को किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हट्टी समुदाय को किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कम्बोज को सम्मानित किया गया है। किसको? BR कम्बोज को। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2024 को ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है रूस ने। अब अगला क्वेश्चन होगा कि 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और UAE के बीच हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भारत और किस देश ने किया है? तो भारत और पाकिस्तान ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2024 को किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है? तो किसने स्कॉटिक जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2024 को किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है गुजरात ने। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश का माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी किस देश का है? तो इंडोनेशिया का। किस देश का है? इंडोनेशिया का जो ब्लास्ट हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2024 को PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है PM विश्वकर्मा को लागू करने वाला जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो कैंसर से हुई मामलों में एशिया में दूसरे स्थान पर
कौन सा देश है? तो भारत। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2024 को किस राज्य ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वानी केंद्र लॉन्च किया है? तो राहत वानी केंद्र कौन राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब अगला क्वेश्चन है कि केनरा बैंक ने कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर खोला है? तो डेटा एनालिटिक्स सेंटर केनरा बैंक ने कहाँ लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष BR गवई को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? BR गवई को। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो कादियाल साड़ी कहाँ का है जिसको GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल का। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2024 को कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये कहाँ के राज्यपाल थे? केरल के राज्यपाल थे। अब ये बिहार के राज्यपाल हो गए हैं। उस समय जब पुस्तक लॉन्च का विमोचन किए थे उस समय केरल के राज्यपाल थे। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2024 को कौन मिसेस इंडिया इन ए मिलियन 2023 का विजेता बनी है? तो मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का विजेता कौन बनी है? तो रूपिका ग्रोवर बनी है। कौन बनी है? रूपिका ग्रोवर। अब अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपया कर दिया गया है? 3,000 रुपया कर दिया है। तो किस राज्य सरकार ने मतलब सामाजिक पेंशन योजना को बढ़ा 3,000 रुपया कर दिया? आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है कि राम मंदिर निर्माण में किस राज्य ने 22 जनवरी दिवस घोषित किया है? तो 22 जनवरी को किस राज्य ने शुष्क दिवस घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक किर्गिस्तान ने घोषित किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वांचो शिल्प अरुणाचल जिसको GI टैग मिला है। अब अगला क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? तो कदम शिलालेख का गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में चंदुब्बी उत्सव मनाया जाता है? तो असम में चंदुब्बी उत्सव जाता है। अगला डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो SpaceX ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2024 को किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पोइला बैसाख को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। अगला क्वेश्चन है कि दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2024 को डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बन गया है 5 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश ने भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? भारत पार्क योजना बनाने की योजना कौन कौन बना रही है? तो भारत और UAE। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को डोंगरिया कौंध सॉल को GI टैग मिला है? तो किस राज्य के डोंगरिया कौंध सॉल को GI टैग मिला है? तो जनवरी 2024 को किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द एम्पायर सम्मानित किया गया है एड्रियन क्रूज को।
एड्रियन क्रूज को सम्मानित किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2024 को भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 2000 महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चेन्नई शीर्ष पर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ असम राज्य सरकार ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2024 को के सूचना अनुसार NHPC किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो क्वेश्चन है कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना किस राज्य में निर्माण किया जाएगा? गुजरात। किस राज्य में निर्माण? गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया? तो 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया? तो महायान नववर्ष। यह महायान नववर्ष मनाया गया। ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है कि किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंचायत से संसद तक कार्यक्रम ओम बिड़ला शुरू किया है। ओम बिड़ला जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वही शुरू किए हैं। अगला है कि 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड 7 जनवरी को किसने तोड़ा है? तो बीटा ट्राइस चेबेट ने तोड़ा है। अब अगला क्वेश्चन है कि IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? तो IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। अब अगला क्वेश्चन 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ अधिक उत्पादों को निर्यात किया है? तो 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया है? तो कम से कम 60 लाख करोड़। कितना? 60 लाख करोड़। अब अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार कितने जीता है? तो हीरो मोटो कॉर्प ने। अब अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2024 को जेनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेथिल पांडियन को। किसे नियुक्त किया गया है? सेथिल पांडियन को। अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने परीक्षण किया है? तो इसरो ने परीक्षण किया है। अब अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की है? टाटा राज्य में 70 तो तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सुचेता सतीश ने। किसने? सुचेता सतीश ने। अब अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। अब अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है? इसका नाम था बबलू। इसका निधन हो गया है भोपाल के चिड़ियाघर में। कहाँ के चिड़ियाघर में? भोपाल के चिड़ियाघर में। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। क्वेश्चन है कि कौन देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा जाने वाले कहाँ के पर्यटन रहे हैं? तो भारत के पर्यटन रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2024 को किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ फूड स्ट्रीम प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? तो प्रसादम का राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि 2024
मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? तो जर्नल बीके सिंह। जर्नल बीके सिंह इस पुस्तक को विमोचन किए हैं और लिखे कौन है? तो मनोरमा मिश्रा। पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृति के आयाम। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2024 को गोल्डन ग्लोब्स 2024 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किससे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो क्रिस्टोफर नोलन को। अगला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत हुई है? तो कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो मणिपुर में हुई है। क्वेश्चन है कि किस राज्य के रेड ऑट चटनी को जीआई टैग, तो किस राज्य के रेड ऑट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो ये है रेड ऑट चटनी उड़ीसा के। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप में निर्मित दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है? तो हैदराबाद में। कहाँ किया? हैदराबाद में। 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप में निर्मित दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है? तो हैदराबाद में अनावरण किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं? तो ये कहाँ के मतलब राष्ट्रपति थे? तो सऊदी अरब के। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनका इतना बड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2024 को कर्मचारियों के लिए समान रूप से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो समान रूप से क्रेडिट कार्ड किस बैंक के सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक। किसने? इंडसइंड बैंक ने। अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2024 को किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो उग्रम को लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा, जो एक असॉल्ट राइफल है। अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2024 को किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है? तो चांगी हवाई अड्डा कहाँ का है? तो यह है सिंगापुर का, जिसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन शुरू करेगी? तो अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लल्ला दर्शन योजना शुरू करेगी। अगला क्वेश्चन, कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या के बेसन के लड्डू जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन, किस देश भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किस देश ने की है? तो डेनमार्क ने की है। अगला, किस वक्त सर्वेक्षण 2000 शहर स्वच्छ बनकर उभरा है? तो इन और सूरत संयुक्त तरफ से दोनों शहर हैं स्वच्छ शहर के रूप में बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह। अर्जुन अवार्ड पाने वाली घुड़सवारी के लिए पहली महिला कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह। अब अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 80वें स्थान पर रहा है 2023 में। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 80वें स्थान पर। 11 जनवरी 2024 को जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल का आवाज जीता है? तो किसने जीता है जागरेब ओपन 2024 में 57 kg कैटेगरी में? तो अमन सहरावत ने। किसने जीता है? अमन सहरावत ने। अब अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक 12 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो सेमीकंडक्टर स्थापित करेगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो मलकानगिरी हवाई अड्डे कहाँ है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो किस देश ने आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन ने। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप
2024 में महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सागवान ने कौन सा पदक जीता है? तो रिदम सागवान ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है? तो बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना किसने शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नीहाट बना था। कौन बना था? बर्नीहाट। अगला क्वेश्चन है कि किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो तेंजिंग नोर्गे सम्मान सबिता कंसवाल को दिया गया है। किसको दिया गया है? सबिता कंसवाल को। अगला क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो सांगली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व को घोषित किया गया है। तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो दक्षिण नौसेना स्टाफ के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं उप्पल कुड्डू। कौन बने हैं? उप्पल कुड्डू। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2024 को किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो आपातकाल की घोषणा ज्वालामुखी फटने के बाद आइसलैंड ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो दीव में हुए पहले बीच गेम्स में चैंपियन बना है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं रोहित। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है केरल में। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड्स पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। अब अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो असुरक्षित के रूप में किसे IUCN रेड लिस्ट में वर्गीकृत किया है? तो हिमालयन वुल्फ को। किसको? हिमालयन वुल्फ को। अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व में डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किस टाइगर रिजर्व ने किया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र का है, ये डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2024 को सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने। किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है? तो एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है भारत और किस देश के बीच? नौसेना का अभ्यास है थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर जो यूपी का जिला है वहाँ बनाया। अगला क्वेश्चन है कि मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता? तो मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। किसने जीता? मेडिसन मार्स ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो किस जहाज भारतीय नौसेना ने अपने जहाज सेवा मुक्त किया है? तो इस जहाज जीता। अगला क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष किसे चुना गया है? तो पुरुष खिलाड़ी लियोनल मेसी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सौर ऊर्जा संचालित नाव सरजू नदी पर चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नंबर शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद बने हैं। कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को। असम वैभव से रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2024 के दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली तटस्थ अंपायर कौन बनी है महिला? तो सू रेडफर्न। कौन बनी है? सू रेडफर्न। अगला है कि 17 जनवरी 2024 को ग्लोबल पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो
ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री के रूप में शीर्ष पर अमेरिका रहा है और भारत का स्थान चौथा स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वीं महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन है कि 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन बनी है? तो सबसे मूल्यवान PSU बनी है LIC। कौन बनी है? LIC। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? सोशल जस्टिस का उद्घाटन BR अम्बेडकर की प्रतिमा का आंध्र प्रदेश में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? तो दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है TCS को। अगला क्वेश्चन है कि एयर शो विंग्स इंडिया 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है हैदराबाद में। अब अगला क्वेश्चन है कि 18 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद प्रारंभिक भैंसों की लड़ाई मुँह जूझ प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है? तो मुँह जूझ प्रतियोगिता 9 साल के बाद कहाँ शुरू हुआ है? 9 साल के बाद तो असम राज्य में। अब अगला क्वेश्चन है कि T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 जनवरी 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्वी सेना कमान के चीफ स्टाफ के रूप में शांतनु झा को नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो महतारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है? तो गुजरात राज्य के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। अब अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे मूल्यवान करेंसी कौन है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी है कुवैती दिनार। कौन है? कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन है कि बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच को। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को। खेल इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। खेल इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो मून मिशन स्नाइपर ने किस देश की मिशन थी? तो जापान की। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल होगी? तो फारसी। अगला क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं? तो 800 ईसा पूर्व के मानव बस्ती के अवशेष गुजरात में मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2024 को किसने युगांडा G77 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो युगांडा G77 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो B मुरलीधरन ने। किसने किया है? B मुरलीधरन ने। अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2024 को किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो नंदिनी कृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2024 को अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? तो IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के जाति जनगणना शुरू करने के बाद दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो बिहार के बाद आंध्र प्रदेश बन गया है जाति जनगणना शुरू करने वाला। अब अगला क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 2024 को किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? तो विंग्स इंडिया 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को। दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा को। अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2024 को
किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? तो गोले मेले का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में किया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने मनी टू इंडिया लॉन्च किया है। किस बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने। अब अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा किस देश के साथ की है भारत सरकार ने? तो म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा कि फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में यूएसए शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन रूम्स यूक्रेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 19वां NAM नॉन एलाइट मूवमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कंपाला युगांडा में किया गया है। कहाँ किया गया है? कंपाला युगांडा में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो इस मंदिर का डिजाइन किसने किया है? तो इस मंदिर का डिजाइन किया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। ये भी याद कर लीजिएगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2024 को किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो चंद्रमा पर ऐतिहासिक स्लिम मिशन के साथ किसने सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो जापान ने। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो ये माधिका किस राज्य के भाषा है जो विलुप्त होने की कगार पर है? तो केरल राज्य की। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2024 को रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? तो एशिया शॉटगन क्वालिफायर में कांस्य पदक जीता है राजा और गुरजोत की जोड़ी ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत किसने किया है? तो गांव चलो अभियान की शुरुआत दिल्ली में JP नड्डा ने शुरू किया है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2024 को पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। इनका नाम क्या है? तो पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2024 को बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2024 में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला का खिताब जीता है ताई जू इन ने। किसने जीता है? ताई जू इन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत किसे पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो भारत किसको पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। अब अगला क्वेश्चन है वैश्विक शेयर। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया है। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो 21 राज्य के किस देश के बीच? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच अभ्यास खंजर का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। संयुक्त विशेष बल का अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2024 को भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का कहाँ आयोजित किया गया है? तो अंशास मिस्र में आयोजित किया गया है। इस साइक्लोन का आयोजन किया गया है अंशास मिस्र में। अब अगला क्वेश्चन है कि 23 जनवरी उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रितु करीधल और उद्यमी नवीन तिवारी को। डॉक्टर रितु करीधल और उद्यमी तिवारी को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो किस देश की
जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है, तो ये चीन की जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2024 को केंद्र में बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अनुवादनी लैंप ऐप लॉन्च किया है, अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलेगा रियाद में। अगला क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2024 को किस देश श्रेष्ठ जूनियर प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी। कौन बनी है? सौम्या तिवारी। अगला क्वेश्चन है 24 को सीनियर क्यू स्कूल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो पहली भारतीय कौन बनी है? ज्योति रंधावा। सीनियर क्यू स्कूल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ज्योति रंधावा। अगला क्वेश्चन है कि 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 25 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2024 को किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार मिला है? तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार किसे मिला है? अजीत मिश्र को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य के मयूरभंज जिला में पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो यह है उड़ीसा के। अब अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो डेजर्ट नाइट संयुक्त अरब अमीरात और भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर के ऊपर हुआ है। कहाँ हुआ है? अरब सागर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? किस खिलाड़ी को? तो विराट कोहली को चुना है। किसको चुना है? विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई? तो किस देश में नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई पहली बार? तो अमेरिका में। किस में? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया? तो 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के परेड का नेतृत्व भावनीश कुमार ने किया था। किसने किया था? भावनीश कुमार ने। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेफ्टी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में इंडिया सेफ्टी पॉइंट खोला है। कहाँ खोला है इंडिया सेफ्टी पॉइंट? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2024 को यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? तो यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है क्रू ट्रिम। कौन बनी है? क्रू ट्रिम एआई कंपनी है जो 27 जनवरी 2024 को यूनिकॉर्न बनी है। अगला क्वेश्चन है कि किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो निकिता मल्होत्रा को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 27 जनवरी 2024 को किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? तो विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में किसने स्थान अर्जित किया है? तो प्रीसा चक्रवर्ती। किसने स्थान अपना हासिल किया है? तो प्रीसा चक्रवर्ती। अब अगला क्वेश्चन है कि हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप नीदरलैंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो जनवरी 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नोल्ट बने हैं। किस राज्य में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया है? तो तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए मिला है और आलिया भट्ट को रॉकी एवं रानी की प्रेम कहानी जो फिल्म थी उसके लिए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 12th फेल को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तंसिक राजस्थान में आयोजित किया गया है? तो भारत और सऊदी अरब के सेनाओं के बीच सदा तंसिक अभ्यास शुरू किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तंसिक
अभ्यास शुरू हुआ है मतलब राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो पहला नियमित टीका कार्यक्रम किस देश ने बच्चों के लिए शुरू किया है? तो कैमरून ने। किसने? कैमरून ने। अगला क्वेश्चन है कि चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? नागालैंड में। अब अगला क्वेश्चन में है कि 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब का अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो ISS वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने पहली बार ईशानी दिमाग में चिप लगाई है? तो किस कंपनी ने पहली बार ईशानी दिमाग में चिप लगाई है? तो न्यूरालिंक कंपनी है। न्यूरालिंक कंपनी है जो मानवों के दिमाग में, इंसानों के दिमाग में चिप लगाया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2023 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन सी पर रहा है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत का स्थान 93वां है। भारत का स्थान क्या है? 93 है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभा शुरू की है? तो MSP योजना लाभा किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है कि आज पूरी जनवरी का करंट अफेयर जो 2024 का करंट अफेयर था, स्पीडी बुक का जो पूरा क्वेश्चन था 2024 का करंट अफेयर 31 जनवरी महीना का, उसको कराया गया है। अब अगला वीडियो में इसी तरह से फरवरी महीना का करंट अफेयर कराया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हर महीना का करंट अफेयर अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं यूट्यूब पर डालता रहूं, तो हमारा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में अगले टॉपिक किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।